नमस्कार। आज हम खोल रहे हैं विकसित मानसिकता सफलता का मार्ग के कुछ विचारों को। जी। हमारा मकसद है ये समझना कि भाई हम अपनी काबिलियत के बारे में जो सोचते हैं ना, वो हमारी जिंदगी को कैसे बनाता या बिगाड़ता है। बिल्कुल। इसमें दो खास तरह की सोच है, जी। एक स्थिर और एक विकास वाली। तो चलिए जरा इनको समझते हैं। हाँ। तो पहली है वो स्थिर मानसिकता। इसका मतलब सीधा सा है कि ये मानना कि हमारी समझ, हमारी प्रतिभा, जी। ये सब मतलब पैदाइशी है, फिक्स्ड है, बदला नहीं जा सकता। सही। और ऐसे लोग ना अक्सर मुश्किल कामों से थोड़ा बचते हैं। हाँ, कतराते हैं। हाँ, और फेल होने से तो बहुत घबराते हैं। और कोई दूसरा सफल हो जाए तो उनको जैसे खतरा सा लगता है। बिल्कुल। उनका सारा ध्यान इसी पर रहता है कि बस साबित कर दे कि वो कितने काबिल हैं। अच्छा। और इसके बिल्कुल उलट है वो विकास मानसिकता। हाँ। ये सोच कहती है कि हमारी जो योग्यताएं हैं वो कोई पत्थर की लकीर नहीं है। अच्छा, मतलब मेहनत से, लगन से और दूसरों से सीखकर हम इन्हें बेहतर बना सकते हैं। तो ये लोग चुनौतियों से डरते नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो जो चुनौतियों को एक मौके की तरह देखते हैं। अच्छा। आलोचना से सीखते हैं, हार नहीं मानते। और मजे की बात यह है कि दूसरों की कामयाबी उन्हें जोश दिलाती है, प्रेरणा देती है। ये तो काफी अलग है। हाँ, किताब में एक बड़ी अच्छी लाइन है, सिर्फ होना नहीं बल्कि लगातार बेहतर बनते रहना ज्यादा जरूरी है। पर एक सवाल है, क्या इसका मतलब ये है कि मेहनत ही सब कुछ है? मतलब पैदाइशी काबिलियत कुछ नहीं होती? क्योंकि कुछ लोग तो सच में ज्यादा हुनरमंद लगते हैं ना। नहीं नहीं, बहुत अच्छा सवाल उठाया आपने। देखिए, विकास मानसिकता ये नहीं कहती कि टैलेंट या प्रतिभा होती ही नहीं। अच्छा। बिल्कुल होती है। लेकिन ये सोच इस बात पे जोर देती है कि सिर्फ टैलेंट काफी नहीं है। असली कमाल तो तब होता है जब टैलेंट के साथ लगातार कोशिश और सीखने की वो ललक जुड़ती है। जैसे कोई उदाहरण? हाँ, जैसे माइकल जॉर्डन का उदाहरण लें। सब मानते हैं उनमें प्रतिभा थी। हाँ, बहुत। पर उन्हें महान उनकी कभी ना खत्म होने वाली मेहनत और हर हार से सीखने की आदत ने बनाया, सिर्फ टैलेंट ने नहीं। ये बात तो हाँ, ये बात समझ में आती है। और ये सोच तो फिर जिंदगी के हर पहलू पर असर डालती होगी। शिक्षा, काम, रिश्ते। हाँ बिल्कुल, हर जगह। जैसे पढ़ाई में देखिए, जिन बच्चों में विकास मानसिकता होती है वो मुश्किल आने पर भी डटे रहते हैं और बेहतर करते हैं। हाँ, वो बेहतर करते हैं। इसीलिए तो शिक्षकों को यह सलाह दी जाती है कि बच्चे की होशियारी की तारीफ करने के बजाय उसकी कोशिश की तारीफ करें। अरे, कोशिश की? पर हम तो अक्सर कहते हैं तुम बहुत स्मार्ट हो। हाँ, और यही गड़बड़ हो सकती है। ये कहना कि तुम बहुत स्मार्ट हो असल में बच्चे को नुकसान पहुंचा सकता है। नुकसान कैसे? क्योंकि फिर वो कोशिश करने से डरने लगता है। उसे लगता है कि अगर मैं फेल हो गया या मुझे मेहनत करनी पड़ी तो शायद मैं स्मार्ट नहीं हूं। ओह, ये तो काफी मतलब चौंकाने वाली बात है कि तारीफ भी नुकसान कर सकती है। जी। और बिजनेस में वहां कैसे काम करती है ये सोच? बिजनेस में भी बिल्कुल यही है। जो कंपनियां सीखने पर, कोशिश करने पर और हालात के हिसाब से ढलने पर जोर देती हैं, वो अक्सर उन कंपनियों से ज्यादा कामयाब होती हैं जहां सिर्फ वो कहते हैं ना, जन्मजात प्रतिभा को ही पूजा जाता है। अच्छा। कोई उदाहरण है इसका? हाँ, जैसे एनरॉन का मामला था। एक बहुत बड़ी कंपनी थी, डूब गई। उसका एक कारण यही बताया जाता है कि वहां सिर्फ टैलेंट पर जरूरत से ज्यादा फोकस था, सीखने और सुधार पर नहीं। बिल्कुल, सीखने और सुधार पर उतना ध्यान नहीं था। और यही बात रिश्तों पर भी लागू होती है। रिश्तों पर कैसे? जो लोग विकास मानसिकता रखते हैं वो आपसी मतभेद या झगड़ों को सुलझाने और रिश्ते को बेहतर बनाने में ज्यादा कामयाब होते हैं। वो मानते हैं कि रिश्ता भी मेहनत से बेहतर हो सकता है। और ये जो मानसिकताएं हैं, स्थिर और विकास, क्या ये पक्की होती हैं? मतलब जो जैसा है वैसा ही रहेगा या बदल भी सकती हैं? नहीं, ये बहुत जरूरी सवाल है। ये मानसिकताएं पत्थर की लकीर नहीं है। अच्छा। हम सब में थोड़ी स्थिर और थोड़ी विकास, दोनों तरह की सोच होती है। अलग अलग हालात में अलग अलग सोच हावी हो सकती है। तो मतलब हम बदल सकते हैं? हाँ बिल्कुल। अच्छी खबर यही है कि हम जानबूझकर अपनी विकास मानसिकता को मजबूत कर सकते हैं। वो कैसे? उसके लिए खुद को जानना जरूरी है, अपनी सोच पर ध्यान देना, गलतियों को सीखने का मौका समझना, कोशिश और तरक्की पर ध्यान देना, ना कि सिर्फ नतीजे पर, और दूसरों की सलाह, फीडबैक, उसको खुले मन से सुनना। ये तो काफी उम्मीद जगाने वाली बात है और लगता है इसके पीछे काफी रिसर्च भी है। हाँ बिल्कुल, ये कोई हवाई बात नहीं है। दशकों की रिसर्च है इसके पीछे और ये दुनिया भर में लागू होती दिखती है, व्यवहारिक भी है। लेकिन क्या इसकी कुछ कमजोरियां भी हैं या आलोचना? हाँ, कुछ आलोचनाएं भी हैं और उन पर बात होनी चाहिए।
जैसे? एक तो कुछ लोगों को लगता है कि किताब में बातें थोड़ी दोहराई सी गई हैं, अच्छा। और ये भी कि दुनिया को सिर्फ दो तरह की सोच में बांटना, स्थिर या विकास, शायद असलियत को जरूरत से ज्यादा आसान बना देता है। हो सकता है। और एक बड़ा सवाल ये भी उठता है कि क्या ये सोच बाहरी हालातों के असर को कम आंकती है? बाहरी हालात मतलब? जैसे किसी के पास मौके कम हों, साधन ना हो, तो क्या सिर्फ सोच बदलने से सब ठीक हो जाएगा? हाँ, ये तो सोचने वाली बात है, क्योंकि इसे अपनाना शायद कहना आसान है, पर असल जिंदगी में करना मुश्किल हो सकता है। बिल्कुल। बाहरी दुनिया का भी तो बहुत असर होता है। तो मतलब सफलता सिर्फ हमारी सोच पर ही निर्भर नहीं करती? नहीं, बिल्कुल नहीं। सफलता में मानसिकता एक बहुत अहम हिस्सा है, पर यह इकलौता फैक्टर नहीं है। फिर भी जो मुख्य बात निकल कर आती है वो ये है कि विकास मानसिकता अपनाने से इंसान ज्यादा हासिल कर पाता है। अच्छा। और भावनात्मक रूप से भी ज्यादा मजबूत रहता है। जैसा किताब में कहा गया है, बार बार ये साबित करने में वक्त क्यों गंवाना कि आप कितने अच्छे हैं, जबकि आप और बेहतर बन सकते हैं। वाह, क्या लाइन है! ये तो बहुत गहरी बात कह दी। है ना? और एक और दिलचस्प विचार है इसमें। बताइए। खुद को चुनौती देने और मुश्किलों के बावजूद लगे रहने का जुनून, यही विकास मानसिकता की पहचान है। जुनून, लगे रहने का। हाँ, ये लगातार सीखते रहने और आगे बढ़ते रहने की अहमियत बताता है। तो कुल मिलाकर ये एक जरूरी किताब लगती है? बहुत जरूरी। मैं कहूँगा कि व्यक्तिगत विकास और मनोविज्ञान के लिहाज से ये एक तरह से बुनियादी किताब है। मैं इसे 10 में से 9 अंक दूंगा। 9-10? काफी ज्यादा। हाँ, क्योंकि इसका जो मूल संदेश है वो आज भी उतना ही ताकतवर और जरूरी है कि आप बदल सकते हैं, आप सीख सकते हैं और आप कामयाब हो सकते हैं। इसलिए नहीं कि आप आज क्या हैं। मैं सोचने के लिए छोड़ना चाहूंगा। जरूर। देखिए, ये तो ठीक है कि हम अपनी सोच बदलकर विकास मानसिकता अपना सकते हैं, पर क्या कभी ऐसा होता है कि हमारा समाज या हमारा माहौल ही हाँ। हमें आगे बढ़ने या विकास वाली सोच अपनाने से रोकता है, भले हम अंदर से कितनी भी कोशिश कर रहे हो? मतलब व्यक्ति की सोच बनाम बाहरी सिस्टम। हाँ बिल्कुल, ये एक व्यक्ति की अपनी सोच और बाहरी दुनिया, बाहरी सिस्टम के बीच का जो रिश्ता है, उस पर गौर करने को कहता है। ये भी एक सोचने लायक पहलू है।